अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो गंजू शैतान का भांडा बिल्कुल जी मुकम्मल तौर पर फूट चुका है और इसकी अपनी ही कज़न ने उसका ये भांडा फोड़ा है। शुमाइला वसीम ने कल एक शुमाइला वसीम की वीडियो आती है जिसमें उसने कहा कि भई मतलब बिलाल और मारिया के हवाले से कुछ ढके-छुपे अल्फाज में उनका भांडा फोड़ा कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो बाद में वो वीडियो उससे प्राइवेट करवा दी गई, ठीक है? वो वीडियो उसने हटा दी अपने चैनल से और आज फिर से उसने एक वीडियो बनाई जिसके ये कमेंट्स भी मैं शेयर कर रही हूँ और उसमें उसने फिर कहा कि भई वो तो बीमार है, हाँ, लेकिन हम जा नहीं पा रहे, तो ये तो वो इस तरह वो मतलब कुछ थोड़ा-सा उसने हमदर्दी के अल्फाज बोल दिए उनके कहने पर। तो ये मसले मसाइल है और नीचे कमेंट्स में लोगों ने सारे भांडे फोड़ दिए हैं और शुमाइला मैडम ने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने तफसील से बताया था कि मारिया मैडम को क्या है। और ये पहले ही हमारे ख़ानदान में मारिया मैडम नहीं है जिसको ये बीमारी हुई है, पहले भी उसकी खुद की अम्मी को भी यही मसला था और उसका हुआ है ऑपरेशन और इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन है। बड़ा आराम से ऑपरेशन हो जाता है जी, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं होता। 2 दिन हॉस्पिटल में मरीज़ा को रखते हैं और उसके बाद छुट्टी हो जाती है और बस 2-3 हफ़्ते अगर आप रेस्ट करते हैं तो उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ़ के जो है ना उसमें आप कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये टिंडू शैतान इतना बेशर्म और घटिया इंसान है। पहले इसने प्लान किया यहाँ से मूव करने का, मतलब ये इनकी मिली भगत है, इनकी प्लानिंग है। इस बीमारी को कैंसर का इन्होंने नाम दिया है जी, कोई कैंसर शैंसर नहीं है, ये कैंसर अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, किसी को भी ना हो, अल्लाह ना करे, दुश्मनों को भी ना हो। तो इन्होंने यहाँ से रुख किया कराची का, इनको पता था वहाँ लागत लग रहा है कि ये कंटेंट चलाने में हमें बड़ी आसानी रहेगी। तो वहाँ जाके इन्होंने तमाशा किया। जाते ही इन्होंने कहा कि वही सोफ़ा उठाते हुए मारिया को पेन हुआ। हालाँकि ये जो इसका मसला है ना, इसमें होती है ब्लीडिंग और ये ब्लीडिंग इसको पहले से होती होगी और पहले से इसको डॉक्टर ने बताया हुआ होगा कि भई आपका ऑपरेशन होना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि चले मेडिसिन से गुज़ारा हो रहा है, तो चल रहा है मसला, तो चले मेडिसिन जब तक चल रही हैं चलती रहें, जब तक बहुत ज़्यादा मसला जो है वो मतलब परेशान कुन नहीं होता तो उस टाइम तक जो है ना ऑपरेशन नहीं करवाते। तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसे ही करती हैं। अभी हाल ही में अगर आपने देखा हो राशिदा मलिक, तो उनका भी कुछ इस तरह का ही मसला था। उनको भी काफ़ी मतलब 2 साल से वो कह रही थी इस तरह कुछ के मसला था। लेकिन फिर वो मेडिसिन लेती रहीं क्योंकि वो ऑपरेशन से वो कहती थी मुझे डर लगता था। लेकिन अब फाइनली उन्होंने, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं, औरतें वीक हो जाती हैं और बहुत शायद वेट भी जो है वो बढ़ जाता है। इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। अगर आप चाहें तो राशिदा मलिक की पूरी जो वीडियो है वो पड़ी हुई आप देख सकते हैं। तो इस वजह से फिर उन्होंने परेशान होके जो है वो ऑपरेशन करवा लिया, क्योंकि फिर वो खातून जो होती है वो बेचारी क्या ना, मतलब आए रोज़ ब्लीडिंग का मसला रहता है, फिर स्वेलिंग और मोटापा और सेहत ख़राब, पेन बहुत होती है, तो ये मसले मसाइल होते हैं। तो इसका हल जो होता है वो यही होता है, ठीक है, कि आप जो है ऑपरेशन करवा लें और ऑपरेशन कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकती हैं, क्या नाम है, राशिदा मलिक की। तो ये जी है ड्रामा जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। अब तो आपको पता चल गया ना ये झूठ बोल रहे हैं। ये इतने मकार और झूठे हैं कि मतलब इनसे शैतान भी पनाह मांगता होगा। और ये इन्होंने रसोली को कैंसर बना दिया जी। ये औरतों को अमूमन हो जाती है, बच्चे होते हैं तो उसके बाद छोटे मोटे मसले मसाइल हो जाते हैं, जिसके बाद फिर ये रसोली का प्रॉब्लम जो है बन जाता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ना करे अगर आपकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है तो फिर तो मामूली सी बीमारी भी बहाना बन जाती है। लेकिन इस मर्ज़ को हम ये नहीं कह सकते कि ये जानलेवा मर्ज़ है, ओए होए बेचारी को क्या हो गया, ओए होए दुआ करें, ओए होए मैं कैंसर पेशेंट हूँ स्टेज 2 की, मेरी हेल्प करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ये सब ड्रामे हैं, सब ड्रामे हैं। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना खर्चा होगा, 1 लाख रुपए का खर्चा होगा, आपका ऑपरेट हो जाएगा, चलो जी बस 1 महीने के अंदर अंदर आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, कोई मसले मसाइल नहीं होते, बाद में भी कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप देख लें शैतानू गंजे ने अपनी इस बीवी की गंदी, मतलब ये एक प्राइवेट किस्म का मतलब ये बन जाता है। इस तरह की बातें तो हम आम सरेआम कर भी नहीं सकते। इसके बावजूद इसने इसका कंटेंट चलाया और आपको ये सीधी बात नहीं बता रहा कि मेरी बीवी को मतलब रसोली है उसके प्राइवेट पार्ट्स में, ठीक है, और वो नहीं, ये कैंसर का राट इन्होंने लगाया हुआ है। और आप लोग जो है ना बैठ के इनकी बातों में आके आंसू बहाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था ये झूठ बोल रहे हैं और ये इनका पहला झूठ नहीं है। ये ना इनका पहला झूठ है, ना इनका ये आखिरी झूठ है। ये अभी शुमाइला ने भी यही बताया कि मेरी अम्मी को था, हमने अम्मी मेडिसिन लेती थी, वो ठीक नहीं हो रही थी, उनको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे थे तो बॉडी में, तो फिर हमने ऑपरेट करवा दिया, अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट है। उसके बाद उसने कहा मेरी खाला को हुआ, तो ये उसी की तो कज़न है ना, एक ही ख़ानदान है, तो इनका ख़ानदानी प्रॉब्लम है। लेकिन ये इतनी झूठी और मकार है मारिया कि ये कहती है कि हमारे ख़ानदान में तो पहले किसी को ये मर्ज़ हुआ ही नहीं। यहाँ से भी देख लें कितनी बड़ी झूठी औरत है, ठीक है। और ये अब लाइव कर रहे हैं, कभी ये वीडियोस बना रहे हैं, कभी ये बच्चों को, मतलब यार इतने साल हो गए इनको यूट्यूब पे काम करते हुए, आप भी देख रहे हो। और इनका एक टाइम था चैनल इनका लाखों में व्यूज़ लेता था, लेकिन ये देख लें अभी भी चूड़ों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस बंदी का हेड शेव करवा दिया है,
उस बंदी को वो आईब्रोज के कटवा दिए हैं और उसको पत्नी मेडिसन पे लगाया हुआ है, जिसकी वजह से मेडिसन खाएं तो स्वेलिंग हो जाती है फेस पे। वो शुमाइला ने भी यही बताया है, राशिदा ने भी यही बताया था। हमारे खुद के फैमिली में इस तरह के मसले चले हैं, तो हमें भी पता है इस चीज़ का, और हर तकरीबन तमाम ख़वातीन को पता है इस चीज़ का। कोई ख़वातीन होंगी जिनको ना पता हो, अमूमन मतलब तकरीबन 85% औरतों को इस बीमारी का पता होता है, ठीक है। लेकिन नहीं जी, नहीं जी भाई, इन्होंने चैनल सेल किया, फिर इन्होंने कराची मूव किया, फिर वहाँ पे जाके इन्होंने यहाँ वहाँ पे पहले तो इन्होंने 1-2 वीडियोस बनाई सोनिया गोपाल के हक़ में, खान जी के हक़ में, ठीक है, कि आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करो। इन्होंने वहाँ पे एक दूसरे को मतलब उन दोनों फैमिलीज़ की चापलूसियाँ की। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद सोफ़ा ख़रीदा। सोफ़ा ख़रीद के जब रखा तो सोफ़ा उठाते हुए उसको पेन शुरू हुई, ठीक है, जैसे पहले नहीं होती थी। ये मामला पहले का था, ठीक है, ये बीमारी इसकी पहले की थी, इसको पहले से मसला होता था। लेकिन इन्होंने इस बीमारी को मतलब इस बीमारी का इन्होंने कंटेंट चलाना था। वो इन्होंने कहा कि हम पूरी प्लानिंग की कि अगर ये बीमारी है, ऑपरेशन तो करवाना ही है हमारे यहाँ, तो क्यों ना पहले हम इसका एक कंटेंट चलाएं, एक लंबा टाइम कंटेंट चलाएं। इस तरह क्या होगा, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनसे रब्ता करेंगे, बहुत सारी ख़वातीन इनसे रब्ता करेंगी, फिर इनको अच्छी खासी जो है इमदादें मिलेंगी, इधर उधर से पैसे मिलेंगे, और ये क्या करेंगे कि दूसरा इनका वो चैनल जो है वो ग्रो करेगा। पहले इसने लोगों को बोला कि मैंने तो चैनल मोनेटाइज नहीं किया हुआ, मैं इतना होता तो मुझे लालच होता चैनल का तो मैं चैनल मोनेटाइज ना करता। फिर इसने करवाए बीवी के टेस्ट। जब बीवी के टेस्ट आए, इसने दिखाए पॉजिटिव ही आने थे, जब इनको पता था कि मसला है, तो फिर इसने कहा जी अब मेरी मजबूरी बन गई है। पहले मैं सोच रहा था मेरी बीवी को, मतलब मैं आखिरी टाइम तक यही कह रहा था कि नहीं 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 नहीं, कैंसर नहीं होगा मारिया को, कैंसर हो ही नहीं सकता मारिया को, कुछ भी नहीं होगा मारिया को। तो तब तक मुझे चैनल मोनेटाइज करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा अल्लाह पे पूरा भरोसा था, मेरा अल्लाह पे यकीन था। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव आ गई रिपोर्ट, तो अल्लाह से भरोसा उठ गया, अल्लाह से यकीन उठ गया, और फिर वो जीतने की दवाई आ जाएगी, वो जीतने का ऑपरेशन हो जाएगा, वो जीतने का ये हो जाएगा, उतने का वो, ये तो हम ऐसे कर लेंगे, वो तो हम वैसे कर लेंगे। और सबसे पहले उन्होंने कहा जी देखें जी, हमने सोफ़ा सेल करना है, कोई है तो हमारा सोफ़ा ले ले, हम तो अभी इस पर बैठे भी नहीं हैं, अभी तो हमने इसको टच भी नहीं किया, बस उठाते हुए मुझे पेन शुरू हुई तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। वाह 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 वाह, क्या बात है। और फिर इन्होंने वीडियो बनाई, वो जी हमारी मजबूरियों से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, हम मजबूर हैं, मजबूर होकर हम सोफ़ा बेचना चाहते हैं, और लोग हमसे कह रहे हैं कि 15,000 का दे दें, 10,000 का दे दें, 50,000 वाला सोफ़ा, भाई आप भी हमसे इंसाफ करें। तो क्या तुम लोगों ने लोगों को ये समझा हुआ है कि लोग रोटी को चोची बोलते हैं, लोग जाहिल हैं, लोग गवार हैं, उनको पता नहीं है कि तुम लोग किस तरह के। और देख लें फिर कोई सोफ़ा बिका, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और ये इसने अम्मा को बुलाया, इसकी अम्मा, इसका मैका तो पहले ही इसके ड्रामों में पूरे का पूरा शामिल रहता है, ये नई बात नहीं है, आप समझ रहे होंगे। इसकी माँ नहीं होती इसके ड्रामों में शरीक, इसका बाप नहीं होता बिलाल का इसके ड्रामों में शरीक, लेकिन ये जो मारिया की फैमिली है ना, इसके बहन, इसके भाई, इसकी माँ, इसका अब्बा, ये सारे इसके ड्रामों में शरीक रहते हैं, बल्कि इनके कंटेंट का हिस्सा भी बनते हैं। इसी तरह मारिया की बहन ने इसको छत से धक्का दिया था, उस टाइम भी ये इस तरह का कंटेंट चला था, जिसके बाद मारिया की बहन पर इल्ज़ाम आए थे कि ये बिलाल पे बुरी नज़र रखती है, बिलाल का और इसकी बहन का चक्कर है, इसलिए अपनी बहन को इसने छत से धक्का दिया है। अब वो जो धक्का दिया गया था ना, वो प्री प्लान था, वो स्क्रिप्टेड था, वो बिलाल साहब वहाँ पे वीडियो बना रहे थे, और मारिया मैडम की एक चीख आई थी, और आगे उसने नहीं दिखाया वो कहाँ गिरी, कैसे गिरी, किधर गिरी। बाद में इन्होंने जी हॉस्पिटल से एक वीडियो बनाई जी, ओह मारिया की टांग टूट गई, लेकिन एक बार भी ना तो इन्होंने सर्जरी दिखाई, ना इन्होंने दिखाया नीचे कोई उसके ऊपर प्लास्टर वगैरह लगा हुआ है, ना इन्होंने डॉक्टर से कभी बात की। तो वो कुछ दिन हॉस्पिटल में रही, पता नहीं उसका फ्रैक्चर था, कुछ था, अल्लाह जाने कुछ था नहीं था। बाद में वो फिट फाट हो गई, चलने फिरने लगी, चलो जी हो गया। वो 2-3 महीने कंटेंट चला था, और 2-3 मैंने भी इनके हक़ में वीडियोस बनाई थी। मैंने भी कहा था कि भाई ऐसा शोर तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखना कि जिसने अपनी बीवी की टूटी हुई टांग के साथ इतनी खिदमतें की, इतनी अपने बच्चों की देखभाल की, अकेला अपनी बीवी को भी संभाल रहा है, अपने बच्चों को भी संभाल रहा है। तो मैंने जो 2-3 इसके लिए वीडियोस बनाई थी उस टाइम, तो मैं खुद बड़ी हैरान हुई थी कि मैंने कहा ये तो बड़ा सब्र वाला बंदा है। लोग तो उकता जाते हैं बीवी की बीमारी से, लोगों को तो घबराहट शुरू हो जाती है, लोग फिर कभी किसी को बुलाते हैं पास रखने के लिए, कभी किसी को। तो इसी तरह इसने उस टाइम भी तमाशे लगाए थे। फिर जी मारिया को कुर्सी रख के दे रहा है, वो कुकिंग कर रही है, कभी वो एक पाँव पे खड़े होकर कुकिंग कर रही है, मतलब खूब जो है ना, मैं कहती हूँ। और हमारी आवाम इतनी भोली है ना, इनको इतना पता है कि हमने आवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। सबसे ज़्यादा जब यहाँ पे आके लोग रोते हैं ना, एक तो बहुत ज़्यादा खुशी वाला कंटेंट और एक बहुत ज़्यादा रोने धोने वाला, ये दोनों कंटेंट वायरल होते हैं। मतलब कि शोर शराबा, खुशियाँ, ये वो फेक कंटेंट वो, और एक ये इस तरह का इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करना, ये दोनों
कंटेंट पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं और ये इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, चाहे ये गांव के लोग हों, चाहे इस तरह के ये छोटे छोटे यूट्यूबर हों। ये इस तरह करके ना सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बल्कि उनको भी बेवकूफ़ बनाते हैं जो बाहर ममालिक में बैठे हैं, जो अपने बहन भाइयों की तकलीफ़ नहीं देख सकते और वो वहाँ से अपने खून पसीने की कमाई हुई कमाई जो होती है डॉलर्स की शक्ल में, वो यहाँ पाकिस्तान में इनको भेजते हैं इनकी मदद के लिए। तो ये सिलसिले इस तरह चलते हैं, आप इन चीज़ों को नहीं जानते। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और आपको पता चल चुका होगा कि ये झूठ है। अल्लाह हाफिज़।